अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्रिकेट लाउंज में आपको खुश आमदीद। तो नाजरीन, ज़का अशरफ प्रोग्राम का स्टार्ट ही मैं एक ऐसे नाम के साथ कर रहा हूँ जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म के हो गए हैं, थे नहीं, शायद कुछ स्टेप्स ऐसे उठाए गए या शायद कुछ डिसीजन ऐसे लिए गए जिसकी वजह से कंट्रोवर्सीज़ पे कंट्रोवर्सीज़ कंट्रोवर्सीज़ पे कंट्रोवर्सीज़ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਖੁੱਡੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ पीसीबी ਵਿੱਚ हो रहा है वो हॉट टॉपिक आजकल बना हुआ है। हॉट टॉपिक जनाब ये है, एक ताज़ा कंट्रोवर्सी जो है वो मार्केट में आई है, बल्कि मार्केट में नहीं आई, मार्केट में लाई गई है। मैं जो आप वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इसको ज़रा आपने गौर से सुनना है। कंट्रोवर्सी मार्केट में आई नहीं है, कंट्रोवर्सी मार्केट में लाई गई है। अब इन लाने वालों के जो किरदार हैं वो मैं आपको वीडियो में आगे जाके बताता हूँ कि कौन कौन से अहम किरदार इस कंट्रोवर्सी को मार्केट में लाने के ज़िम्मेदार हैं। तो जनाब 2 दिन पहले जो है वहाब रियाज जो कि निगरान मशीर खेल पंजाब हुकूमत में और मोहसिन नकवी साहब के जो हैं बड़े ख़ास बंदे हैं, उनको वजारत मिली है जी, उनको ओहदा मिला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चीफ सिलेक्टर का। यानी कि जो बंदा 2 साल पहले 2 महीने पहले कह रहा था मैं वर्ल्ड कप खेलूँगा, अब वो पाकिस्तान टीम का चुनाव करेगा। पनौटी नहीं होगी, पनौटी के अंदर ना इंडिया से जोड़ा पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि वो नरेंद्र मोदी जो हैं वो पनौटी हैं इनके लिए, इंडियंस के लिए, क्योंकि इंडियंस हमेशा नॉकआउट में आके हारते हैं। पिछले वो आपको मैंने रिकॉर्ड भी बताया था, आप पिछला व्लॉग भी उठा के देख सकते हैं। 4 वर्ल्ड कप में पिछले इंडियन टीम 28 मैच जीती है और 4 मैच हारी है। 28 मैच जीत के भी कोई ICC की ट्रॉफी नहीं उठा सकी। तो ये पनौटी होती है। पनौटी का मतलब होता है, मैं कल तुहानू पनौटी का मतलब दसिया सी, नहूसत। तो मोदी जी जो है ना, एक नहूसत का नाम है जो कि इंडिया पे इस वक्त छाए हुए हैं और उन्होंने प्रूफ कर दिया है कि पिछले 10 सालों में इंडियन टीम कोई ICC का इवेंट नहीं जीती। बहरहाल वो आपने पिछले व्लॉग में आपने सारा कुछ देख लिया होगा। अब इस पर जो नई कंट्रोवर्सी है पाकिस्तान क्रिकेट में जो जनरेट हुई है उस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एक आप कह सकते हैं कि 2 ऐसे प्लेयर्स के दरमियान कंट्रोवर्सी हुई है जो कि अभी खेल रहे हैं। मतलब वहाब रियाज के चीफ सेलेक्टर बनने से पहले उनका नाम PSL की ड्राफ्टिंग में शामिल था पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, जो कि 14 दिसंबर को लाहौर में होनी है। उस ड्राफ्टिंग में वहाब रियाज ने अपना नाम पुट किया हुआ था और ज़्यादा चांसेस यही थे कि पेशावर ज़ल्मी इनको दोबारा लेती, लेकिन वहाँ से ऑफ़र आई सरकार से, बड़े घर से। बड़े घर वाले ने कहा आ जाओ काम करो साढ़े नाल। वहाब रियाज ने कहा जी हजूर आई एम अवेलेबल, और वो गए, चीफ सेलेक्टर बन गए। अब उन्होंने जी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ का जो है 3 मैचों की सीरीज़, मुश्किल मैचों की सीरीज़ का स्क्वाड का ऐलान किया है 18 रुकनी, और उसमें कुछ नए नाम भी आए। ऑब्वियसली वो आपने देख लिए होंगे कौन कौन से नाम आए हैं, कौन कौन से नाम निकले हैं, और कुछ नामों पर डिस्कशन भी काफ़ी हुई कि हर दफ़ा यही नाम क्यों। उस क्यों का भी आंसर दिया वहाब रियाज ने। उस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है ना ओपनिंग स्पेल, आप कह सकते हैं वहाब रियाज ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ओपनिंग स्पेल जो वो करवाते हैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के तौर पर, उन्होंने ओपनिंग स्पेल ही बड़ा जारहाना किस्म का कर दिया। और वो क्या किया, वो ये किया, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को इन अल्फाजों में स्टार्ट किया कि जी हमने हारिस रऊफ़ से रब्ता किया था। हारिस रऊफ़ फास्ट बॉलर याद है ना आपको, T20 हमारा फास्ट बॉलर है, वर्ल्ड कप में माशाल्लाह उसने सबसे ज़्यादा स्कोर खाए थे। तो उसकी परफॉर्मेंस आपको भी याद होगी, हमें भी याद है, हमें तो बिल्कुल याद है। आपको अगर नहीं याद तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जनाब वहाब रियाज ने कहा कि हारिस रऊफ़ से हमने 3 दिन पहले बात की और उन्होंने अपनी दस्तयाबी जाहिर की कि भाई मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूँगा और ऑस्ट्रेलिया के टूर में जाऊँगा। ओके डन, फाइन, गुड। अच्छा, इसके फ़ौरन बाद वहाब रियाज ने कहा एक रात पहले हारिस रऊफ़ ने यू टर्न लिया। मतलब ये यू टर्न उन्होंने नहीं कहा, यू टर्न मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि सिनेरियो कुछ ऐसा है कि अगर इस सिनेरियो को एक वर्ड में सम अप करना पड़ेगा तो हम इसको ये कह सकते हैं कि यू टर्न लिया। बकौल वहाब रियाज के हारिस रऊफ़ ने एक दिन पहले यू टर्न लिया और खेलने से इनकार कर दिया। क्या खेलने से? रेड बॉल क्रिकेट, जो कि सबसे मुश्किल क्रिकेट होती है। ठीक है जी, ये भी मान लिया। आगे वहाब रियाज कहते हैं कि हमने उनको मनाने की कोशिश की है, ये भी मान लिया। अब मैं अपने आपको सोर्सेज की खबर बताऊं। मेरे सोर्सेज की खबर ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर मैनेजमेंट बैठी हुई है ना, जिसमें मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं करते, अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे पास एक एक बंदे का नाम है। अगर किसी को कोई एतराज़ होगा तो वो मुझे इसी प्लेटफॉर्म से रब्ता कर सकता है, मैं उसको नाम भी डिस्क्लोज़ कर दूंगा। मैनेजमेंट के बंदों ने
हारिस रऊफ से रबता करते हैं और कहते ने ओए हारिस्ता खेल लै टेस्ट क्रिकेट तेरी मेहरबानी। हारिस रऊफ साहब कहते हैं भाई मैनू करो माफ़, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये हारिस रऊफ ने माफ़ी मांगी हाथ जोड़ के। वो पंजाबी में कहावत है ना, मैनू हाथ जोड़, मैं हाथ जोड़ना, मैनू माफ़ कर दो। हारिस रऊफ साहब ने माफ़ी मांगी और कहा मैं रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेल सकता, मैं फिज़िकली इतना फटीक नहीं ले सकता। अच्छा, साथ एक और इंटरेस्टिंग जो बात थी जो कि मार्केट में नहीं आई, लेकिन मैं आपको अपनी मार्केट से बता देता हूँ वो कि ख़बर क्या है। ख़बर जी ये है कि हारिस रऊफ थोड़ा सा डिस्टर्ब थे वहाब रियाज की जो तनकीद थी, जो एक वो नेशनल टीवी पे बैठ के करते थे। वहाब रियाज उस पर जो तनकीद करते थे उस पर दिल बर्दाश्ता थे और उस पर खफा थे कि पाइन मेरे ते ही तनकीद क्यों हो रही। तो देखें भाई, तनकीद तो होती ही होने के लिए। तनकीद कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि आपकी टेबल पे पड़ी हो और आप उसको कहें यार मैं छेड़ा तो या तनकीद हो जानी है, ना छेड़ा तो तनकीद नहीं होनी। तो तनकीद होती ही होने के लिए है। तो अगर उन्होंने आप पे तनकीद की है तो इसमें कौन सी बुरी बात है। आपकी परफॉर्मेंस क्या थी सबके सामने थी ना। स्पीड स्टार हैं आप, अभी भी हैं, वन ऑफ द बेस्ट आप बॉलर हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन माजरत के साथ T20 ये प्रूफ हो चुका है T20 के। दूसरा ये कि वहाब रियाज कहते हैं कि उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया। मुझे ये समझ नहीं आई कि हारिस रऊफ सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में होते हुए कैसे इनकार कर सकते हैं। मतलब मेरी समझ से तो बाहर है, अगर पीसीबी की समझ में है तो वो ज़्यादा अच्छा बता सकता है। सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में होते हुए एक खिलाड़ी अगर कहे कि मैंने एक फॉर्मेट की क्रिकेट नहीं खेलनी, तो ये मतलब कॉमन सेंस तो यही कहती है कि उससे सवाल तो पूछना बनता है कि भाई क्या मसला है, आप सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में हैं, आप माशाल्लाह इतने इतने पैसे ले रहे हैं, इतनी इतनी तनख्वाह है आपकी, और पाकिस्तान के आप सुपरस्टार हैं, तो आप खेलने की ना खेलने की कोई वजह बता दें। उसके बाद जब मतलब ये तो पीसीबी के एंड से था। हारिस रऊफ के सोर्स के थ्रू मैंने जो है कुछ पता करवाया, तो हारिस रऊफ एक तो आपको जिसने बताया कि वो वहाब रियाज की तनकीद पर परेशान थे, खफा थे। साथ ये था जी कि उनका कोई इंजरी का जो है वो इंजरी प्रॉन है, इसलिए उनका मसला ये चाह रहा है कि वो लंबे तर्ज की क्रिकेट नहीं खेल सकते। अच्छा, वहाब रियाज ने एक और बड़ी मज़े की बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि 10 से 12 ओवर्स करवाने के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी। भाई क्यों 10 से 12 ओवर, क्यों सिर्फ 10-12 ओवर टेस्ट क्रिकेट होती है? 80 ओवर की टेस्ट क्रिकेट होती है, 90 ओवर का एक दिन होता है टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है। 10 ओवर अगर इससे भी करवा लें तो 80 ओवर फील्डिंग नहीं करनी उसने। मतलब आप चीफ सिलेक्टर हैं, आप क्रिकेट बोर्ड हैं और आप प्लेयर से मिन्नतें कर रहे हैं कि पाइन आ जाओ, ताड़ी मेहरबानी खेल लो। इसका सारा कुछ जो कहते नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आपने ऐसा बैकअप ही तैयार नहीं किया कि जिस पे आपको बार बार हारिस रऊफ या हसन अली या किसी की भी मिन्नतें करनी पड़ती। ठीक है, आपने खुरम शहजाद को रखा जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट का टॉप परफॉर्मर है, उसके साथ मीर हमजा को रखा, नसीम शाह इंजर्ड हुआ है, तो आपके पास तो बैकअप ही कोई नहीं है। इधर से अंदाज़ा लगाएं कि आप किस हद तक जो है हमारी क्रिकेट तबाही तक पहुंच चुकी है। ये सारी तो वहाब की और हारिस की थी, एक कंट्रोवर्सी मार्केट में आ गई और मतलब सारा कुछ हो गया। अच्छा, अब आज जो है वो जो डायरेक्टर क्रिकेट लाहौर कलंदर्स हैं आकिब जवेद साहब, उन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको पता है आकिब भाई जो हैं जब बोलते हैं तो फिर बोले जाते हैं, मेरे हम नाम भी हैं, मैं नहीं इतना बोलता, आकिब भाई ज़्यादा बोलते हैं, ये मेरी तरफ से आप बेफिक्र हो जाएं। आकिब भाई ने आज बड़ी शदीद किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने तो सीधा ही जो है ना पैंदे सट्टे नाल ही, जिन्होंने कहते नहीं पैंदे सट्टे ही उन्हें पीसीबी ਨੂੰ आड़े हथ ले लिया। पीसीबी तो फटे चकते ने आकिब भाई ने। वो कहते हैं जी क्रिकेट बोर्ड में मज़े लेने कोई नहीं आता, क्रिकेट बोर्ड की अगर खिदमत करनी है ना, आपने पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत करनी है तो आपको ग्रास रूट लेवल पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, मान लिया। आकिब जवेद भाई कहते हैं कि साबिक क्रिकेटर्स जो है ना वो बुरा कर रहे हैं, चलें ये भी मान लिया। साथ उन्होंने हमें ये भी एक डरा भी दिया, डराया इस सेंस में है, कहते हैं जी कि ऑस्ट्रेलिया के टूर में कोई मौत से ही हमें बचा सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें मैं आकिब भाई की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के टूर में वसीम अकरम जैसे बंदे, हम मेरा ख्याल है गालबन 95 या 96 में जो है वो लास्ट टेस्ट मैच जीते थे ऑस्ट्रेलिया में। तो माशाल्लाह 20-25 साल हो गए ने ऐसे कुछ जीत नहीं सके, बल्कि ज़्यादा ही इससे भी साल हो गए हम कुछ जीत नहीं सके। तो ठीक है, मौजे ही हमें कोई जितवा सकता है, अब क्रिकेट नहीं जितवा सकती, मौजे जितवा सकता है, क्योंकि हम तो चलते ही मौज़ों पे हैं, कुदरत के निज़ाम पे हैं, दुआओं पे हैं।
उवें तो असी साडी क्रिकेट थोड़ी है, साडी क्रिकेट तो हॉकी वाला हिसाब है। फिर जो मेन इशू था जिसको भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हारिस रऊफ वाला, उस पर जो है वो बोले हैं आकिब जवेद, और बड़ा ही गर्म किस्म का बोले हैं। आकिब भाई कहते हैं कि जब एक खिलाड़ी नहीं खेलना चाह रहा तो आप क्यों खिलाना चाह रहे हैं। अब आकिब जवेद इसलिए हारिस रऊफ के एंड पे बोल रहे हैं क्योंकि वो लाहौर कलंदर के जो डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसकी इजाद है और वो आकिब भाई करते थे। अब आकिब भाई कहते हैं जी एक खिलाड़ी पिछले 2 सालों से कोई 4 डे टेस्ट नहीं खेला, 4 डे मैच नहीं खेला, तो उस पर क्यों प्रेशर डाला जा रहा है कि आप ये खेलें, आप ये खेलें, आप ये खेलें। ये भी बात उनकी समझ आती है कि ठीक है जब एक खिलाड़ी खेला ही नहीं तो आप क्यों प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन दूसरे एंड पे आप ये भी देखें कि इस वक्त पाकिस्तान टीम को हारिस रऊफ की ज़रूरत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलिंग पिचेस होती हैं, हमारे पास इस तरह को कोई एक्स्ट्रा बैटरी नहीं है जिस कि हारिस रऊफ के पास है। बेशक लाइन लेंथ उनकी ख़राब है लेकिन पेस तो है ना, पेस इज पेस यार। वो पता ना ये किसका डायलॉग था, वो जी हारिस कहते जी हारिस रऊफ को टेस्ट मैच नहीं खेला, कोई 4 दिन का वो जो है मैच नहीं खेला तो उसको कैसे खिला सकते हैं। फिर उनके साथ कहते हैं कि जी वहाब रियाज और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हारिस रऊफ पे प्रेशर डाल रहा है। भाई ये प्रेशर नहीं डाल रहा, ना करें ऐसी बातें कुछ। देखें हकीकत बता दूंगा फिर बड़े लोग नाराज़ हो जाते हैं इधर ना। आप उसको PSL के लिए बचा के रख रहे हैं, आप उसको न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए बचा के रख रहे हैं। ड्यूरिंग वर्ल्ड कप हमें ये भी खबर आई थी कि हारिस रऊफ की पसलियों में दर्द है, वो भी हमें पता चला था। तो फिर आप पैसे ले रहे हैं तीनों फॉर्मेट की तर्ज के, पैसे आपको मिल रहे हैं रेड बॉल क्रिकेट के, T20 के और वनडे के, एक मुश्तरका सेंटर कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, आपको उस हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। तो फिर जो दूसरे एंड पे हमारे सोर्सेस ये बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तैयारी कर ली है कि सेंटर कॉन्ट्रैक्ट को हम रिवाइज़ करेंगे, जो खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट के लिए दस्तियाब होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी और उसको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में जो है ऊपर रखा जाएगा। बिल्कुल ठीक फैसला मेरी नज़र में ऐसा होना चाहिए, और जो पाकिस्तान टीम को प्रायोरिटी दे रहे हैं उन्हीं को सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में अच्छी वाली कैटेगरी मिलनी चाहिए। इतने पैसे दे रहे हैं तो आप अगर एक आपको ज़रूरत है तो आप चले जाएँ। फिर वही बात वर्ल्ड कप से पहले जो है मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की आकिब भाई की, उसमें वो कहते थे कि जी अगर शहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के बाद कोई अच्छा बल्कि उन्होंने तो ये भी कह दिया था हारिस रऊफ नसीम शाह से अच्छे बॉलर हैं। जब वर्ल्ड कप में हमें मार पड़ी बॉलर को, हारिस रऊफ को मार पड़ी, बॉलिंग में मार पड़ी, जेनवन वाली मार नहीं पड़ी, वो ना समझ लेना कि चढ़ना पाइयाँ सानू, बॉलिंग में उनको मार पड़ी। तो जी उस वक्त बयान आ गया आकिब भाई का कि मैंने तो उनको कभी कहा ही नहीं कि वो वनडे के बॉलर हैं, मैं तो उनको कहता हूँ T20 के बॉलर हैं। मतलब यार क्या करें, मतलब आप क्या कहें, आई हैव नो वर्ड्स, लिटरली आई हैव नो वर्ड्स कि आप साबिक क्रिकेटर होके इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो लाहौर कलंदर के साथ आप माना है तो उसके साथ आप लॉयल जो है पाकिस्तानी टीम के साथ रहें, पाकिस्तान क्रिकेटर्स को समझाएं कि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है पाकिस्तान की टीम होनी चाहिए, ना कि नेशनल ड्यूटीज़ होनी चाहिए, ना कि फ्रेंचाइज लीग क्रिकेट होनी चाहिए। तो ये सारा सागा इस वक्त चल रहा है। अब ये देखना है कि जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी, उनके दौर में तो कंट्रोवर्सी एक और क्रिएट हो गई है। अब क्या वो इस पर कोई इनिशिएटिव लेते हैं, और वहाब रियाज के आते साथ ही जो है मतलब उनका पहला जो है वो असाइनमेंट थी और पहली असाइनमेंट पे जो है मामला ख़राब होना शुरू हो गए हैं। अब दुआ करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो मज़ीद ख़राब ना हो, क्योंकि वर्ल्ड कप में जिस तरह की हमने परफॉर्मेंस देखी है इस तरह की परफॉर्मेंस हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे पास इतना दिल जिगरा नहीं है। ताड़ी मेहरबानी साढ़े ते रहम खाओ, जेडे शायकीन ने ना गली महल्ले ते जाके वेखो, शायकीन आपसे बड़ा प्यार करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट से, आपसे नहीं प्यार करते, पाकिस्तान क्रिकेट से प्यार करते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट का तमाशा ना बनाएं। ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है इसको जल्द से जल्द जो है एक या तो मिट्टी पाओ या इसको जो है पाया तकमील तक पहुँचाएँ ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट की बदनामी मज़ीद ना हो। तो ये आज का व्लॉग था, आपके साथ कुछ शेयर करना था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।